Assalamu alaikum, student of Inner Secondary School. Hope you all are fine. Education is the passport to your future. That's why for the betterment of your future, we have started digital learning classes. This is your first class of computer. First, I introduce myself. I am Kamal Munawar Ali and I am here to teach you computer. So, we are going to start. The book series we will study Computer Education by Accolene. There are five units. We start from Unit 2, Introduction to Software. The learning outcomes of these units are system software, components of system software, operating system and its basic functions, some utility programs, application software, and different kinds of application as well. So, shall we start? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विद द हार्डवेयर अलोन. कंप्यूटर जो है कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता सिर्फ हार्डवेयर के साथ. फॉर एग्जांपल अगर कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू, ये तमाम चीज़ें आपके कंप्यूटर में लगी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कंप्यूटर काम नहीं कर सकता. क्यों काम नहीं कर सकता? आगे बढ़ते हैं. बिकॉज इट रिक्वायर्स इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ टास्क. क्योंकि कंप्यूटर को चलाने के लिए या रन करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना काम या जो टास्क है वो कंप्लीट कर सके. दीज इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर. और ये इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाती हैं? सॉफ्टवेयर कहलाती हैं. सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. सॉफ्टवेयर एक हिदायत का सेट्स होता है या मजमूआ होता है गिवन टू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को दिया जाता है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, या कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए. सॉफ्टवेयर आर डिज़ाइन टू हेल्प यूज़र टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर. सॉफ्टवेयर किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या डिज़ाइन किए गए हैं? ताकि वो जो यूज़र्स हैं और कंप्यूटर के दरमियान में एक इंटरेक्शन बना सके. किस लिए इंस्ट्रक्शंस बना सके? ताकि वो क्या क्या काम कर सके. आगे रीड करते हैं. क्रिएट डॉक्यूमेंट्स बना सके. प्ले गेम खेल सके. वॉच मूवीज़ देख सकें. ड्रॉ इमेजेस ड्रॉ कर सकें. एंड पेंटिंग एक्सेट्रा. और इसके अलावा भी बहुत सारे काम कर सकें. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, अगर वर्ड सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं बना सकते. अगर आपके पास गेम खेलने का सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप गेम नहीं कर सकते कंप्यूटर के अंदर. तो इस कंप्यूटर के अंदर काम करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की लाजमी ज़रूरत होती है. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. यहाँ पे दो मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं. एक सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है. अब वन बाय वन इसके बारे में रीड करते हैं कि इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या चीज़ें शामिल हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं. System software are programs that control and direct the operation of a computer hardware. System software वो programs होते हैं जो कंट्रोल करते हैं और डायरेक्ट करते हैं ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर के. यानी कि कंप्यूटर के जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसके ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं और उसको जो है डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के साथ अटैच करते हैं ताकि कंप्यूटर बेटर तौर पे या अच्छे से परफॉर्म कर सके. These software are essential part of the computer software या सिस्टम. ये वाला जो सिस्टम होता है ये कंप्यूटर का बहुत अहम हिस्सा होता है. A user cannot work on a computer without system software. अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं होगा तो कोई भी यूज़र कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकता. There are different types of system software. यहाँ पे जो है मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम सॉफ्टवेयर शामिल हैं. Few important one are being discussed below. और यहाँ पे कुछ जो है आपको पास डिस्कस किए गए हैं. वन बाय वन के बारे में रीड करते हैं. फर्स्ट हम नेम रीड करेंगे, दैन इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे. सबसे पहले है ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटीज़ या यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी कहा जाता है. फर्स्ट वन जो हम रीड कर रहे हैं वो है ऑपरेटिंग सिस्टम. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. इट इज़ जस्ट लाइक द सोल ऑफ अ कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये किसकी हैसियत रखता है? कंप्यूटर के अंदर एक सोल की. मतलब अगर आपके अंदर रूह नहीं होगी तो आप जो है मतलब ज़िंदा नहीं कहलाएंगे, आप कोई काम नहीं कर सकते. इसी तरह कंप्यूटर की जो सोल होती है, जो रूह होती है, वो क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है. It is a collection of programs that supervise and control overall function of a computer. ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स की एक कलेक्शन होती है जो कंप्यूटर को सुपरवाइज करता है, गाइड करता है और कंट्रोल करता है कंप्यूटर के तमाम फंक्शंस को.
Operating system also organize all the data and runs other applications in a computer. Operating system का काम क्या होता है, वो ऑर्गेनाइज करता है, यानी कि तमाम डेटा को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में, एक बेटर वे में या अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है, और उसके अलावा जो है मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो होती हैं कंप्यूटर को, उनको भी चलाता है या चलाने में मददगार साबित होता है. इट क्रिएट अ लिंक बिटवीन अ यूज़र एंड द कंप्यूटर. ये जो क्या करता है, कंप्यूटर के दरमियान में और यूज़र जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है उसके दरमियान में एक लिंक क्रिएट करता है. Microsoft Windows is the most widely used operating system for personal computer. Microsoft Windows जो है आपकी बहुत ही अहम और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है पर्सनल कंप्यूटर के अंदर. Linux, Unix and Mac operating OS are some of the other operating system. इसके अलावा भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनके नाम इन्होंने यहाँ पे दिए हैं. नेक्स्ट रीड करते हैं. इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. यहाँ पे हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस आर परफॉर्म बाय एन Important functions of an operating system. Some of the important functions performed by an operating system are given below. कुछ यहाँ पर कंप्यूटर के या ऑपरेटिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट फंक्शंस दिए गए हैं कि किस तरीके से कोई भी कंप्यूटर या कोई भी सिस्टम काम करता है, वो हम पढ़ते हैं. सबसे पहला जो फंक्शन है वो है बूटिंग एंड प्रोवाइड अ यूज़र इंटरफेस. अब देख लेते हैं ये क्या होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर. और ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि स्टार्टअप, जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं वो प्रोसेस को मैनेज करता है. It loads the system files in the RAM of the computer and provide a user interface so that the user can easily work on the computer. ये क्या करता है कि सिस्टम की फाइल्स को जो रैम में मौजूद होती हैं उसको लोड करता है और कंप्यूटर प्रोवाइड करता है यूज़र इंटरफेस, ताकि जो है यूज़र आसानी से जो है आपको कंप्यूटर के अंदर काम कर सके. देखा होगा आपने, जब कंप्यूटर स्टार्ट को करते हैं या लैपटॉप स्टार्ट करेंगे या आप रीबूट करते हैं तो वो थोड़ा टाइम लेता है. टाइम इस वजह से लेता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपने फाइल्स को रैम के अंदर जो मौजूद होती हैं उसको लोड कर रहा होता है, जब भी वो टाइम लेता है. अगर ज़्यादा फाइल्स होती हैं या कंप्यूटर में ज़्यादा डेटा होता है तो वो लोड होने में ज़्यादा टाइम लगता है. तो ये फर्स्ट आपको फंक्शन पता चल गया. अब सेकेंड है मैनेजिंग प्रोग्राम्स. ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प अ यूज़र टू वर्क विद मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन सिमल्टेनियसली. क्या मतलब हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स के साथ वर्क करता है, एप्लीकेशन के साथ वर्क करता है एक ही वक्त में. इट मैनेज मल्टीपल एप्लीकेशंस बाय शोइंग एक्टिव एप्लीकेशंस. ये क्या करता है, मल्टीपल एप्लीकेशंस को मैनेज करता है और उसको जो है एक्टिव एप्लीकेशन इन फोरग्राउंड यानी कि आपके सामने मौजूद होती हैं, अदर प्रोग्राम्स इन द बैकग्राउंड. और इसके अलावा भी मतलब आपके पास क्या होता है, मल्टीपल फाइल्स आप ओपन कर सकते हैं या मल्टीपल विंडो आप ओपन कर सकते हैं, और जो फर्स्ट विंडो फोरग्राउंड में होगी उसके पीछे बहुत सारी विंडोज आप शो कर देते हैं. यानी कि ये नहीं होता कि सारी की सारी विंडो सामने मौजूद हो रही है, नहीं, एक के बाद इस तरीके से सीक्वेंस वाइज विंडो आपको शो हो रही होती है आपके कंप्यूटर पे. User can easily switch through these application by clicking the button on the taskbar. अब आपको किस तरीके से आपको ये एप्लीकेशन शो होती है कि आपको क्या करना होता है, जो भी आपको विंडो ओपन करनी होती है उस विंडो को जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी वो टास्क बार से विंडो ओपन हो जाती है. फाइल मैनेजमेंट. ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ यूज़र टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर. एप्लीकेशन यूज़र्स को अलाउ करता है कि मैनेज करें फाइल्स को और फोल्डर को. द यूज़र कैन क्रिएट. यूज़र जो है क्या करें, फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, कॉपी, कट, पेस्ट एंड रीनेम द फाइल्स एंड फोल्डर इजीली. यानी कि कोई भी फाइल्स को आप जो है सेव कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, उसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कुछ कट करना वो कर सकते हैं. Configuring devices. When a computer start operating system check all the devices and load their drivers. जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम तमाम डिवाइसेस को जो है चेक करता है और इसके साथ साथ जो है तमाम ड्राइवर्स होते हैं उसको लोड करता है.
अब कॉन्फ़िगरिंग की मतलब मीनिंग होती है तरतीब देना, यानी कि चीज़ों को तरतीब देना। पहले चेक करता है, उसके बाद उसके ड्राइवर्स को जो है लोड करता है। व्हेन अ न्यू डिवाइस इज अटैच्ड टू द कंप्यूटर, जब भी कोई न्यू डिवाइस जो है आपके कंप्यूटर से अटैच होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगर्स इट एंड इंस्टॉल इट्स ड्राइवर सो दैट इट कैन वर्क प्रॉपर्ली। तो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कॉन्फ़िगर करता है, यानी कि तरतीब देता है, और उसके ड्राइवर को इंस्टॉल करता है ताकि जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रॉपर्ली वर्क कर सके। अभी आपने क्या पढ़ा, फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो कैसे फाइल्स को मैनेज करता है, प्रोग्राम्स की मैनेजमेंट किस तरीके से करता है। इसी तरह बूटिंग प्रोसेस होता है, यानी कि जब लोड हो रहा होता है उस तरीके से कैसे रैम में से तमाम फाइल्स को लोड करता है। इसके अलावा किस तरीके से जब हम कोई नई डिवाइस को इंस्टॉल करते हैं, नई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, उससे कैसे कन्फिगर करता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम रीड करते हैं डिवाइस ड्राइवर्स अभी आपने जब हमने फंक्शंस पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसमें डिवाइस ड्राइवर्स का वर्ड यूज़ हो रहा था। आप देखते हैं ये डिवाइस ड्राइवर्स बेसिकली है क्या। Device drivers. A device driver is a system software that tells the operating system how to communicate with the device. Device drivers जो होते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो बताते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को कि किस तरीके से डिवाइस के साथ कम्युनिकेट किया जाए, काम किया जाए। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ड्राइवर। इसको और क्या कहा जाता है, ड्राइवर्स की कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द डिवाइस ड्राइवर्स आर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल विद द माइक्रोसॉफ्ट विंडो। ज़्यादातर जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो खुद ब खुद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में इंस्टॉल हो जाता है। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर, कोई प्रोग्राम या कोई हार्डवेयर डाउनलोड करते हैं तो उसके डिवाइस ड्राइवर्स भी उसके साथ साथ इंस्टॉल हो जाते हैं। अ डिवाइस कैन नॉट वर्क प्रॉपर्ली इफ़ डिवाइस ड्राइवर इज़ नॉट इंस्टॉल। कोई भी डिवाइस जो है सही तरीके से काम नहीं कर सकती जब तक कि उसके डिवाइस ड्राइवर जो है इंस्टॉल नहीं हुए होंगे। फॉर एग्जांपल डिवाइस ड्राइवर ऑफ प्रिंटर है, मोडेम, साउंड कार्ड एक्सेट्रा। मतलब कोई भी आप हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं और उसके डिवाइस ड्राइवर नहीं इंस्टॉल है आपके कंप्यूटर पे, तो आप उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं और ना ही वो उसमें काम करेंगे। नेक्स्ट है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अब यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या हैं वो पढ़ लेते हैं। A utility programs is a system software that allow a user to analyze, कॉन्फ़िगर एंड मेंटेन द कंप्यूटर। यूटिलिटी प्रोग्राम्स वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को एनालाइज करते हैं, यूज़र को जो है मदद करते हैं एनालाइज करने के, कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर करते हैं, तरतीब देते हैं, मेंटेन करते हैं कंप्यूटर को। इट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, एक कोई स्पेसिफिक टास्क जो है परफॉर्म करते हैं। यानी कि जितने भी यूटिलिटी प्रोग्राम हैं, हर यूटिलिटी प्रोग्राम का कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क होता है, कोई मखसूस टास्क होता है जो वो परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर के अंदर, रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर की मैनेजमेंट से रिलेट करता है। इट्स डिवाइस एंड फाइल्स एंड प्रोग्राम, और उसकी फाइल्स से और प्रोग्राम से और डिवाइसेस से रिलेट करता है। इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ देयर आर डिफरेंट यूटिलिटी प्रोग्राम्स। माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अंदर मुख्तलिफ किस्म के यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, सच एज डिस्क क्लीनअप, विंडो एक्सप्लोरर, विंडो फोटो व्यूअर, बैकअप, सिक्योरिटी सेंटर, ऐड और रिमूव प्रोग्राम एक्सेट्रा। यानी कि मुख्तलिफ किस्म के यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं जिनके मुख्तलिफ काम होते हैं। डिफरेंट यूटिलिटी प्रोग्राम्स इन विंडो। अब विंडो के जो है मुख्तलिफ किस्म के यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। अब देखते हैं क्या वो कहाँ मौजूद होते हैं सारे। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक्सेसरीज़ का ऑप्शन आ जाएगा। एक्सेसरीज़ का ऑप्शन में सिस्टम टूल जो है वहाँ पर तमाम सिस्टम के यूटिलिटी प्रोग्राम्स मौजूद होते हैं, जहाँ से आप उसको देख सकते हैं आसानी से। ये विंडो 2007 की बात हो रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम रीड करते हैं, वो है फाइल मैनेजर। अ फाइल मैनेजर इज़ अ यूटिलिटी प्रोग्राम दैट हेल्प यूज़र टू लोकेट, रीनेम, मूव, कॉपी एंड डिलीट फाइल्स। फाइल मैनेजर भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो हेल्प करता है यूज़र के कि उसको किसी भी फाइल की लोकेशन, उसको फाइल को रीनेम करना, यानी कि दोबारा से कोई नाम दे देना, एक फ़ाइल को एक जगह से दूसरी जगह से मूव करना, कॉपी करना या डिलीट करना, इन सब कामों में मदद करता है। इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल एक्सप्लोरर सर्व एज अ फाइल मैनेजर। अब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल एक्सप्लोरर जो होता है उसका काम क्या होता है, वो फाइल मैनेजर की तरह काम करता है।
यूजिंग विंडो एक्सप्लोरर टू रीनेम अ फाइल। अब हम क्या करेंगे, विंडो एक्सप्लोरर को यूज़ करते हुए हम क्या फाइल को रीनेम करेंगे। ओपन विंडो एक्सप्लोरर फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू। सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू से विंडो एक्सप्लोरर को ओपन कीजिए, फिर उसके बाद विंडो एक्सप्लोरर की फाइल ओपन हो जाएगी, अपीयर हो जाएगी विद लाइब्रेरीज। क्लिक पिक्चर्स लाइब्रेरी, वहाँ पे आप चाहे पिक्चर्स लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक सैम्पल पिक्चर्स, राइट क्लिक करेंगे सैम्पल पिक्चर्स में। जैसे ही आप सैम्पल पिक्चर्स से राइट क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा, जैसे ये पिक्चर पे आपको दिख रहा होगा, और वहाँ पे जो है रीनेम का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। रीनेम पे जैसे ही क्लिक करेंगे जहाँ सैम्पल पिक्चर लिखा होगा वहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आ जाएगा, वहाँ पे आप क्या करेंगे, सैम्पल पिक्चर्स के बजाय जो कोई और भी नाम आप रखना चाहे उसको आप अपनी फाइल पे रख सकते हैं। आई होप को आपको फाइल मैनेजर का काम समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमेज व्यूअर। एन इमेज व्यूअर इज अ यूटिलिटी प्रोग्राम। ये भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम है दैट प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट टू व्यू एंड मैनेज इमेजेस इन द सेम फोल्डर और लोकेशन। अब जिसका क्या काम होता है कि फाइल की जो जितनी भी इमेजेस हैं उसको देखने का और उसको मैनेज करता है एक ही फोल्डर के अंदर या लोकेशन के अंदर। इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दिस यूटिलिटी प्रोग्राम comes with the name of Windows Photo Viewer। माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अंदर ये यूटिलिटी प्रोग्राम जो है यानी कि इमेज व्यूअर का नाम जो है वो किस नाम से आता है, विंडो फोटो व्यूअर के नाम से आता है। While using this program, the user can view, copy, move, print, edit, rotate, zoom and delete an image। अब ये जो है ये इमेज व्यूअर या विंडो फोटो व्यूअर को यूज़ करते हुए आप कोई भी यूज़र अपनी जो है फ़ोटोज़ को देख सकता है, कॉपी भी कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकता है, कॉपी को आपके जो पिक्चर्स को प्रिंट भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, उसको रोटेट भी कर सकते हैं यानी कि आप उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, जूम भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वो फाइल को इमेज को डिलीट भी कर सकते हैं। It also gives an option to view all the images in the same location in a slideshow। इसके अलावा ये जो है क्या काम करता है कि तमाम इमेजेस जो होती हैं उसको आप जो है स्लाइड शो व्यू में भी देख सकते हैं, यानी कि स्लाइड शो भी चल सकती है एक के बाद एक। नेक्स्ट, आई होप आपको इमेज व्यूअर भी समझ आ गया होगा कि इमेज व्यूअर जो है किसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक यूटिलिटी प्रोग्राम है और इमेजेस वगैरह को देखने के लिए, उनको तरतीब देने के लिए या उन पर एडिटिंग वगैरह करने के लिए यूज़ होता है, और आप इसमें इमेजेस का स्लाइड शो चलाकर भी तमाम इमेजेस एक ही लोकेशन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट रीड करते हैं। नेक्स्ट है डिस्क स्कैनर। A disk scanner is a utility that detects physical and logical problems of our disk। डिस्क स्कैनर जो है एक यूटिलिटी प्रोग्राम है ये भी, और इसका काम क्या होता है, तमाम जो डिस्क के लॉजिकल और फिजिकल कोई प्रॉब्लम आ रही होती है हार्ड ड्राइव वगैरह में उसको जो है डिटेक्ट करता है। इट चेक द डिस्क एंड रिजॉल्व द एरर। ये डिस्क को चेक करता है और तमाम एरर्स को रिजॉल्व कर देता है। इट ऑल्सो सर्च द डिस्क एंड रिमूव अननेसेसरी फाइल्स। इसके अलावा ये डिस्क के अंदर जो है सर्च करता है और उसके अंदर जितनी भी अननेसेसरी फाइल्स हैं यानी कि जिसका कोई काम नहीं होता वो बिना वजह वहाँ पर जाके सेव हो जाती है ड्राइव के अंदर, उसको रिमूव कर देता है। इन विंडो Disk cleanup utility program search the disk for unnecessary file and allow a user to In Windows, disk cleanup utility program searches the disk for unnecessary files and allow a user to delete them safely। विंडो के अंदर डिस्क क्लीनअप जो है वही यूटिलिटी प्रोग्राम होता है जो तमाम अननेसेसरी फाइल को डिस्क से जो है सर्च करता है और उसको डिलीट करता है ताकि आपको जो है सेफली या आराम से उस पर काम कर सकें। कहते हैं कि डिस्क क्लीनअप को किस तरीके से जो है यूज़ किया जाता है। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन आता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक्सेसरीज में क्लिक करें, देन आपने सिस्टम टूल पे क्लिक करना है और उसके बाद डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप डायलॉग बॉक्स अपीयर। डिस्क क्लीनअप डायलॉग अपीयर हो जाएगा। सिलेक्ट द ड्राइव विच यू वांट टू क्लीन अप। सबसे पहले आप जो है वो ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे जिसे आप क्लीन करना चाहते हैं। क्लिक ओके क्लिक करेंगे। डिस्क क्लीनअप स्टार्ट क्लीनिंग द डिस्क। डिस्क क्लीनअप क्या शुरू कर देगा, डिस्क को क्लीन करना शुरू कर देगा। डिस्क क्लीनअप डायलॉग बॉक्स विंडोज अपीयर। ये डिस्क क्लीनअप की जो है क्लीन होने के बाद ये इस तरीके से विंडो अपीयर हो जाएगी। क्लिक द फाइल्स विच यू वांट टू डिलीट। और फिर जो फाइल्स पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर जो आप डिलीट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे और
ओके का बटन प्रेस कर देंगे तो तमाम जो अननेसेसरी फाइल्स हैं ड्राइव से डिलीट हो जाएंगी. इट डिलीट्स ऑल द अननेसेसरी फाइल्स फ्रॉम द ड्राइव. अभी आपने अभी हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा. सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जब पढ़ा तो उसमें से तीन किस्म के सिस्टम सॉफ्टवेयर रीड किए. उसके बाद हमने यूटिलिटी प्रोग्राम्स को जो है रीड किया. अब जो हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सी होती है और उसका क्या पर्पस होता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट इनेबल हेल्प यूजर टू डू अ स्पेसिफिक वर्क ऑन द कंप्यूटर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं सेट्स होते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स के जो कंप्यूटर को हेल्प करता है या इस काबिल बनाता है कि वो कोई स्पेसिफिक काम जो है कर सके. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प आर यूज़र टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है हेल्प करते हैं यूज़र के डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकें, ग्राफिक्स क्रिएट कर सकें, कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकें, गेम्स खेल सकें, म्यूज़िक कंपोज कर सकें, मूवीज़ देख सकें एंड सो ऑन. और इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से हम कर सकते हैं. देयर आर वास्ट वैराइटीज़ ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. यहाँ पे बहुत सारी वैराइटीज़ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की. सम ऑफ दैम आर डिस्कस बिलो. अब यहाँ पे नीचे जो है कुछ उसमें से कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है जिन्हें अब हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले है एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर. एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर आर डेवलप टू एंटरटेन यूज़र. एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर जो है डेवलप किए गए हैं या बनाए गए हैं यूज़र्स को एंटरटेन करने के लिए. कंप्यूटर गेम्स आर द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर गेम्स आर द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर गेम्स जो है कंप्यूटर एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर की बहुत ही जो है पॉपुलर जो है टाइप है. कंप्यूटर गेम्स आर द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर गेम जो है एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर की बहुत ही जो है पॉपुलर या मशहूर टाइप है एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर की. यानी कि जितने भी कंप्यूटर गेम्स हैं ना वो एक एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाते हैं. ठीक है. आ यूज़र कैन प्ले क्रिकेट खेल सकते हैं, फ्लाई जेट उड़ा सकते हैं, बैटल विद मॉन्स्टर के साथ जो है बैटल कर सकते हैं, रन फेवरेट म्यूज़िक चला सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं वाइल यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर. यानी कि इस किस्म के जो सॉफ्टवेयर होते हैं एंटरटेनमेंट के लिए उसमें आप ऑडियो वीडियो फाइल्स देख सकते हैं, म्यूज़िक चला सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के गेम्स खेल सकते हैं. विंडो मीडिया प्लेयर, रियल प्लेयर, EA सपोर्ट, नीड फॉर स्पीड एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर. यहाँ पे जो है कुछ एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर के नाम लिखे हुए हैं कि इस किस्म ये वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर कहलाते हैं. नेक्स्ट रीड करते हैं. प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर क्या है और किस तरीके से वर्क करते हैं और इनका पर्पस क्या है. प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हेल्प यूजर टू वर्क मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. यानी कि बहुत प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर जो है वो वर्क करते हैं बहुत ही ज़्यादा महारत से और बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. सम ऑफ द पॉपुलर टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर आर गिवन बिलो. कुछ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर की टाइप से जो यहाँ गिवन है. चलिए इनके बारे में रीड कर लेते हैं वन बाय वन. सबसे पहले है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आर यूज टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है वो डॉक्यूमेंट को जो है बनाने के लिए काम किए जाते हैं सच एज जैसे कि लेटर्स हैं, रिपोर्ट्स, पेपर्स एंड मेमोज वगैरह. जितनी भी इस किस्म की चीज़ें हैं जो रिटन में होती हैं, आपके लेटर लिखने हैं, ऐसे लिखनी है, एप्लीकेशंस हैं, कोई पेपर बनाने, एग्जाम्स पेपर बनाने हैं, टेबल बनाने, ये तमाम काम जो होता है वो किसके अंदर होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर होता है. MS Word Perfect and Notepad are some example of word processing software. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दी हुई है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की. उसके बाद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स आर यूज टू वर्क विद नंबर्स एंड फार्मूला. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि आप नंबर्स के और फार्मूला के साथ काम कर सकें. अब कैसे? आ यूजर एंटर नंबर इन द ग्रिड ऑफ रॉज एंड कॉलम. अब ये जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें जैसे मैथ के अंदर होते हैं ना स्क्वायर्स बनी हुई होती है, छोटे बच्चों की बुक्स कॉपीज जो होती हैं, इसी तरह स्प्रेडशीट के अंदर रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बने हुए होते हैं जो रॉज एंड कॉलम्स की शेप में होते हैं. इसके अंदर काम किया जाता है ऑन द स्प्रेडशीट एंड कंप्यूटर परफॉर्म द कैलकुलेशन. और ये इसका पर्पज़ ये होता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के कि जितनी किस्म की कैलकुलेशन होती है यानी कि दुनिया में जितनी भी किस्म की कैलकुलेशंस होती हैं वो इस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर होती हैं.
MS Excel इसके एग्जाम्पल है, लोटस 1 2 3, कॉरल्स, कॉन्ट्रा, प्रो आर सम एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। आई होप कि आपको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर समझ आ गए होंगे। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हर किस्म के डॉक्यूमेंट बनाने के लिए काम आते हैं और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है वो कैलकुलेशन के लिए काम आते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास अब कौन से सॉफ्टवेयर हैं। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर आर यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स, 3D इमेजेस एंड एनिमेशन। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए, 3D इमेजेस बनाने के लिए और एनिमेशन बनाने के लिए। MS पेंट, Corel Draw एंड Adobe Photoshop आर सम एग्जाम्पल ऑफ ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ये पेंट है, MS पेंट है, जो आपने अपनी छोटी क्लासेस में थे जब आपने इसमें ड्राइंग वगैरह जो बनाई थी। एडोब फोटोशॉप है जिसमें फ़ोटो एडिटिंग वगैरह होती है। कोरल ड्रॉ है, ये सब क्या होते हैं, ग्राफिक सॉफ्टवेयर होते हैं जो पिक्चर्स वगैरह, इमेजेस और एनिमेशंस बनाने के काम आते हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आर यूज टू क्रिएट विजुअल प्रेजेंटेशन। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आर यूज टू क्रिएट विजुअल प्रेजेंटेशन। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो है विजुअल प्रेजेंटेशन जो है क्रिएट करने के लिए काम आती है। आर यूजर कैन ऑल्सो इंसर्ट ऑडियो एंड वीडियो क्लिप्स इन हिज एंड हर प्रेजेंटेशन। अब यूज़र जो है जिसको इस्तेमाल करने वाले जो है इसमें ऑडियो और वीडियो क्लिप भी डाल सकते हैं। MS पावर पॉइंट है, एडोब फोटोशॉप है, आर सम एग्जाम्पल ऑफ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। एक इसके एग्जाम्पल है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट आगे रीड करते हैं। एजुकेशनल एंड रेफरेंस सॉफ्टवेयर। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हेल्प अ यूजर टू लर्न अ पर्टिकुलर स्किल्स। एजुकेशन सॉफ्टवेयर जो है यूजर्स को हेल्प करते हैं कि कोई पर्टिकुलर या कोई ख़ास स्किल सीख सकें। दिस सॉफ्टवेयर आर यूज फॉर हेल्प एंड गाइडेंस इन डिफरेंट सब्जेक्ट। इस किस्म के जो सॉफ्टवेयर होते हैं एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, वह हेल्प करते हैं कि डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर किस तरीके से, जैसे कि मैथ है, इंग्लिश है, साइंस है, रैपिक है, अगर आपको कुछ सीखना है तो ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इन तमाम सब्जेक्ट में आपकी हेल्प करते हैं। रेफरेंस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन अ मल्टीट्यूड ऑफ टॉपिक्स। रेफरेंस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी तादाद में टॉपिक्स जो हैं उनकी इन्फॉर्मेशन होती है। सच सॉफ्टवेयर कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें बहुत सारी जो है तादाद में डेटा मौजूद होता है। एंड इट्स एग्जाम्पल इंक्लूड, और इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं डिक्शनरीज की एग्जाम्पल है, इंसाइक्लोपीडिया है, मैप सॉफ्टवेयर, यानी कि इस किस्म के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, इस किस्म के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसके जो है का जितना भी डेटा होता है बहुत कसीर तादाद, यानी कि डिक्शनरी आपने देखी होगी कि डिक्शनरी में कितना सारा डेटा मौजूद होता है। ए से लेकर जेड तक के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी आपके पास मीनिंग है वो प्रोवाइड होती है। इसी तरह मैप्स है। इस किस्म के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो रेफरेंस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब एग्जाम्स प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं और ऑल्सो अवेलेबल फॉर स्टैंडर्डाइज टेस्ट सच एज SAT, GMAT, GRE एक्सेट्रा। यानी कि इस किस्म के जो सॉफ्टवेयर होते हैं एग्जाम्स प्रिपरेशन, उसके अंदर जो है जो टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई जाती है, जैसे कि यहाँ पर टेस्ट के लिखा हुआ है नेम। Moreover, टाइपिंग ट्यूटर हेल्प्स टू इम्प्रूव द टाइपिंग स्किल। इसके अलावा कुछ टाइपिंग ट्यूटर्स होते हैं जो आपकी टाइपिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। अब यहाँ तक कि हमने तमाम सॉफ्टवेयर रीड कर लिए हैं। ये टॉपिक ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब इसके असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले शॉर्ट नोट, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है, जिसको हम बहुत डिटेल में चैप्टर में रीड कर चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन आंसर है आपके। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 2, विच सॉफ्टवेयर इज लाइक अ सोल ऑफ अ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डिस्क स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज यूटिलिटी प्रोग्राम अलाउ अ यूजर। Question number 5, which software enable user to do specific work on a computer? Question number 6, how does productivity software helps the user? Question number 7, which system software tells the operating system how to communicate with devices? इसके बाद कुछ एक्सरसाइज है। राइट डाउन द यूजेस ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं उसके यूजेस लिखने हैं। सबसे पहले एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड टू एंटरटेन द यूजर्स। Number 2, educational software. Educational software help a user to learn a particular skills. Reference software. Reference software provides a collection of information on any topic. Productivity software.
Productivity software help the user to work more effectively and efficiently to solve their problems. Word processing software. Word processing software are used to produce documents. Spreadsheet software. Spreadsheet software are used to work with numbers and formula. Graphics software. Graphics software are used to draw pictures, 3D images, and animations. Multimedia software. Multimedia software are used to create visual presentations. नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है आपने. नंबर 1, कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विद द हार्डवेयर अलोन. Software is the sets of instruction given to the computer to perform a specific task. Number 3, software are designed to help user to interact with computer. Number 4, an operating system is a system software. Number 5, operating system also organize the data and runs of application in a computer. Number 6, operating system create a link between a user and the computer. Number 7, Microsoft Windows is the most widely used operating system for personal computer. Number 8, image viewer comes with the name of Windows Photo Viewer. 9, typing tutor help to improve the typing skill. Number 10, exams preparation software are also available for a standardized test. जितने भी बोल्ड लेटर में और अंडरलाइन है ये आपके ब्लैंक्स है. नेक्स्ट है वन वर्ड क्वेश्चन आंसर. नंबर 1, विच प्रोग्राम्स अलाउ यूजर्स टू एनालाइज एंड मेंटेन अ कंप्यूटर यूटिलिटी. नंबर बी, हाउ डज विंडो एक्सप्लोरर सरफेस. आंसर, एज अ फाइल मैनेजर. सी, व्हाट इज डिस्क स्कैनर कॉल्ड ऑल्सो. आंसर, डिस्क क्लीनअप. नंबर डी, विच सॉफ्टवेयर इज वर्ल्ड रिनाउंड composing software. Number A, answer, MS Word. Number E, from which software can we create 3D images. Answer, graphics software. Number F, which software provides information on a multitude of topics. Answer, reference software. Which utility help user to manage a store file on a hard disk. Answer, file management utility. राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर. यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर गिवन से उनकी 2 एग्जाम्पल्स लिखनी है. रेफरेंस सॉफ्टवेयर, डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडिया. ग्राफिक सॉफ्टवेयर, कॉरल ड्रॉ, एडोब फोटोशॉप. एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, मीडिया प्लेयर, AS सपोर्ट. एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, SAT, GMAT. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, नोटपैड. ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लिनक्स. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, MS एक्सेल, लोटस 1 2 3. मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, MS PowerPoint, Adobe Flash. Utility programs, Window Explorer, Backup. System software, operating system, Mac. जी स्टूडेंट, आई होप आपको असाइनमेंट और जो है चैप्टर समझ आ गया होगा. असाइनमेंट्स जो है आप फिर इसके पेपर पे करके स्कूल में सबमिट करवाएं. थैंक यू.